Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. As you all know that we are discussing states of matter part 1. पार्ट 1 के अंदर हमने गैसीय स्टेट के बारे में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट टॉपिक हमारा था गैस लॉज, फिर उसके बाद हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो पे बात की, फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन पे बात की, फिर आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएशन की बात की, और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वंडर वॉल्स इक्वेशन। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT पे हमने लास्ट लेक्चर डिटेल में लिया, और हमने ये कहा था कि जितनी भी गैसेस हैं वो कुछ कंडीशंस पे इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं और कुछ कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं। जो गैसेस हर कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, हमने उन्हें कहा था आइडियल गैसेस, और दूसरी तरफ वो गैसेस जो कुछ कंडीशन पे तो इसको फॉलो करें और कुछ कंडीशन पे ना फॉलो करें, उन्हें कहा जाता है रियल गैसेस। अब साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम था कि वो ये चाह रहे थे कि इक्वेशन ऐसी हो जिसको रियल गैसेस भी फॉलो करें। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, और आखिरकार 1873 के अंदर एक डच साइंटिस्ट है वंडर वॉल, इस साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन डिजाइन की, एक इक्वेशन डिराइव की, जो इक्वेशन रियल गैसेस के लिए भी हर कंडीशन पे एप्लीकेबल थी। यानी कि रियल गैसेस की अगर हम बात करें तो वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इसको फॉलो करती हैं, इस इक्वेशन को, और ऑन द अदर हैंड लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इससे डेविएट कर जाती हैं। अब वंडर वॉल ने जो इक्वेशन डिराइव की, वो इक्वेशन रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल थी एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी जिन कंडीशंस पे रियल गैसेस आइडियल इक्वेशन को नहीं फॉलो करती या डेविएट कर जाती हैं, उनके लिए भी उसने एक एप्लीकेबल इक्वेशन बनाई, और इस इक्वेशन को कहा जाता है वंडर वॉल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है, वंडर वॉल इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लें। तो सिंपल अल्फाज में जहन में रख लीजिएगा कि इस इक्वेशन की करेक्टेड फॉर्म रियल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो आप ये कह लो कि करेक्टेड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की जो करेक्टेड फॉर्म है वो रियल गैस इक्वेशन कहलाएगी। अब इसमें उसने करेक्शन क्या की, उसने दो करेक्शन की। एक करेक्शन उसने की वॉल्यूम की, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरी करेक्शन उसने की प्रेशर, जिसे कहा जाता है प्रेशर करेक्शन। अब उसने कैसे वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन को लिया, उस पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वॉल्यूम करेक्शन। अब आप यहां पे देखिए, ये जो V है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। इसको यूं लीजिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गैस एक कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है, हमने इसके अंदर ये गैस इनक्लोज की हुई है। ठीक है, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने ये कहा था कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, इनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, इनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, लिहाजा जो टोटल वॉल्यूम है, जो V टोटल है, V हम यहाँ पे ले रहे हैं टोटल वॉल्यूम, दिस इज V फ्री। V फ्री से मुराद V अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, कि वो तमाम वॉल्यूम जो किसी भी गैस की एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए अवेलेबल है वो फ्री है। अब कंटेनर के अंदर हमने लिया, मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम नहीं, पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो उस मॉलिक्यूल के लिए फ्री है। लेकिन
अगर हम दोनों कंडीशन को लें एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या है देखिए जरा, जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस होगा, मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे और करीब करीब आएंगे, और करीब करीब आने की वजह से वो एक खास और एप्रिशिएबल कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे। जैसे अब इस पूरे कंटेनर का ये वॉल्यूम तो इन्होंने खुद ऑक्युपाई कर लिया है। अब गैस के मॉलिक्यूल के लिए इस वॉल्यूम को छोड़ के बाकी ये सारा वॉल्यूम अवेलेबल है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने तो ये कहा था कि पूरा कंटेनर अवेलेबल है, मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि जब आप लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करते हो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं, और कंप्रेशन की वजह से वो करीब करीब आकर एक फिक्स और कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन में उसको निगलेक्ट नहीं किया गया था। जब निगलेक्ट नहीं किया गया था तो इन कंडीशन पर जाके प्रॉब्लम बन जाती थी कि रियल गैस उस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती थी। अब इसकी मिसाल यूं समझिए, मैं इस रूम में खड़ा हूं, ये जो पूरा मेरा हाल है ये रूम है। अब इस रूम में मैं अगर मूव करना चाहूं तो मेरे लिए ये सारा रूम अवेलेबल है सिवाय उस जगह के जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। ये जगह तो मैंने ऑलरेडी ऑक्युपाई कर ली है। तो मैं अगर कहूं कि मेरे लिए ये सारा रूम अवेलेबल है सिवाय मेरी अपनी जगह के, क्योंकि मैंने अपना एक खास वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। अब मुझे अगर जीरो मान लिया जाए तो फिर तो ये बात है कि पूरा रूम मेरे लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर मेरे वॉल्यूम को कंसिडर किया जाए तो फिर मेरी जगह को छोड़ के बाकी सारा वॉल्यूम मेरे लिए अवेलेबल है, या फ्री है। सेम द केस इज हेयर कि गैसेस के लिए या गैस मॉलिक्यूल के लिए वो वॉल्यूम जो उन्होंने खुद ऑक्युपाई किया हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारा वॉल्यूम अवेलेबल है, बाकी सारा वॉल्यूम उनके लिए फ्री है। तो अब हम गैस के केस में यानी कि जो गैस का टोटल वॉल्यूम बनता है उसमें वी फ्री, यानी कि वी फ्री ये जो सारा उसके लिए फ्री है, प्लस वी मॉलिक्यूल, ये वॉल्यूम आएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आती है कि जो वॉल्यूम है किसी भी इस कंटेनर का वॉल्यूम वी फ्री माइनस प्लस ये वॉल्यूम, ये कौन सा है, वी मॉलिक्यूल, ये टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम अगर उसके लिए वी फ्री निकालना चाहें तो वी फ्री क्या होगा, वी फ्री इज इक्वल टू वी टोटल, यानी कि वी आइडियल के केस में हमने टोटल वॉल्यूम को लिया हुआ था तो वो आइडियल है, वी फ्री फॉर आइडियल इन दैट केस, माइनस वी मॉलिक्यूल। अब मेरी बात यहां से गौर से सुनिए कि अब की बार अगर मैं टोटल कंटेनर का वॉल्यूम लूं तो ये जो फ्री वॉल्यूम है प्लस ये वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, अगर मैं फ्री लेना चाहूं तो इस सारे पूरे वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को मैं माइनस करूंगा तो वी फ्री इज इक्वल टू वी आइडियल, यानी कि वी टोटल माइनस वी मॉलिक्यूल। ये हमारे पास असल में करेक्शन आती है जो हमने मेन इक्वेशन के अंदर नहीं ली थी, जो वंडर वाल ने सजेस्ट की थी। अब वंडर वाल ने ये बात कही है कि ये जो वी वॉल्यूम है या वी मॉलिक्यूल है इसको एक कांस्टेंट उसने रिप्लेस किया, दैट इज इक्वल टू बी, और दिस इज शोइंग वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस molecule, or this volume is approximately 4 times the volume of gas molecule। अब हम एग्जैक्टली तो बिल्कुल कंप्रेस करके उनको आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल सॉलिड की तरह उनको फिक्स कर लिए, एम्प्टी स्पेसेस भी आएंगी। तो ये जो रफली उसने एस्टिमेट लगाया है ये V, ये क्या है, B जो है ये मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 टाइम है। तो हमारे पास इक्वेशन में
मेन इक्वेशन में जो वॉल्यूम के लिए इक्वेशन बनती है दैट इज V माइनस बी। ये V जो है V आइडियल, ठीक है, V आइडियल माइनस V मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं V फ्री। ये ओवरऑल करेक्शन बन जाएगी किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। और नाउ दिस इज द करेक्टेड फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी उस पर आते हैं, दैट इज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्या है, अगेन वही चीज है। प्रेशर करेक्शन में भी हमने उन्हीं कंडीशंस को लेके चलना है। देखिए, एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल यूं रैंडमली पड़े हैं। अब जब प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है, हमने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वंडर वॉल। शॉर्ट रेंज फोर्स उनको कहते हैं, और शॉर्ट रेंज फोर्स होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, उनके बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी जब टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब लेट्स से ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ना इससे अट्रैक्ट हो रहा है ना इससे ना इससे। जितनी स्पीड के साथ ये जहां पे जाके प्रेशर लगा रहा है, जितनी स्पीड के साथ ये जाएगा उतनी स्पीड से जाकर यहाँ पे टकराएगा और प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। और उस प्रेशर को हमने क्या कहा था, पी आइडियल, कि जितनी उसकी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी के साथ जाकर वो दीवार से टकरा रहा है, वो दीवार से जाकर टकरा रहा है, और टकराकर जितना वो प्रेशर प्रोड्यूस करना चाहता है उतना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कहाँ पे, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब हम ये दोनों काम करें तो क्या होगा, देखिए होगा ये कि जो मॉलिक्यूल में कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल है वो करीब करीब आएंगे। जब करीब करीब आएंगे तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लग जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स जब काम करने लगेगी तो एक मॉलिक्यूल अगर दीवार की तरफ जाना चाहता है तो उसको इधर से भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। देखिए, ये पहले एक मॉलिक्यूल है, इसको कोई भी साइड से या कहीं से भी अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। जितनी इसकी एनर्जी उतनी स्पीड के साथ मूव करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो इसको कोई इधर से खींच रहा हो, इधर से खींच रहा हो, ये मूव करे लेकिन थोड़ा इधर से हट जाए, थोड़ा इधर से खींचा जाए, थोड़ा इधर से खींचा जाए, नतीजतन इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब इसकी स्पीड स्लो होगी तो जितनी स्पीड के साथ ये यहाँ पर आना चाहेगा उतनी स्पीड के साथ ये आकर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो P ऑब्जर्व्ड है, ये जो आइडियल प्रेशर है, ये जो ऑब्जर्व प्रेशर है, आइडियल प्रेशर के मुकाबले में ये P ऑब्जर्व प्रेशर क्या है, कम है। P ऑब्जर्व प्रेशर क्या है, आइडियल के मुकाबले में कम है। तो लिहाजा आप देखिए कि जो P आइडियल है, P आइडियल ये तो वो है जब गैस के मॉलिक्यूल को कोई साइड से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर साइड से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आइडियल है वो ऑब्जर्व्ड के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप देखिए हम क्या कहते हैं, P ऑब्जर्व्ड, P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P आइडियल माइनस P, यानी कि जो डिक्रीज इन प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो आइडियल में से वो जो डिक्रीज आएगी उसको माइनस किया जाएगा। समझ में आई बात। तो अब आइडियल प्रेशर के मुकाबले में ये कम है, तो आइडियल में से हम ये डिक्रीज इन प्रेशर को माइनस करेंगे, हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर आ जाएगा। अब आइडियल प्रेशर अगर आप निकालना चाहें, P आइडियल क्या हो जाएगा, P ऑब्जर्व्ड माइनस प्लस P डिक्रीज। जितनी कमी आ रही है उन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा, आइडियल प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब उसने ये बात ऑब्जर्व की कि ये जो डिक्रीज इन प्रेशर आता है अकॉर्डिंग टू वंडर वॉल, ये जो वॉल प्रेशर में डिक्रीज आती है इसको हम P प्राइम से लिख रहे हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम।
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को उसने रिमूव करके उसने कहा ये इक्वेशन इसके इक्वल आती है, जो प्रेशर में डिक्रीज आती है वो इसके इक्वल है। अब उसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास P आइडियल क्या बन रहा है, P ऑब्जर्व्ड प्लस A बाय V स्क्वायर। नाउ दिस इज द करेक्टेड फॉर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर को करेक्शन कैसे किया, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है चूंकि वो आइडियल के मुकाबले में कम है और उस प्रेशर में हमने वो चीज ऐड की जितनी उसमें कमी आई, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको दो करेक्शन मिल गई। एक करेक्शन क्या है, एक ये वॉल्यूम की करेक्शन है और एक प्रेशर की करेक्शन है। हमारे पास इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर की जगह आप ये पुट करेंगे P प्लस A बाई V स्क्वायर और V माइनस B इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब अगर हम इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी P प्लस AN का स्क्वायर V का स्क्वायर और साथ में V माइनस NB और nRT। Now this is the equation that is known as van der Waal equation। इस इक्वेशन को हम कहते हैं van der Waal equation और इसमें ये जो n है that is number of moles। तो मुझे उम्मीद है ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह से अब क्लियर होगी। अब के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। Still if you have any confusion regarding this topic, you must mention it in comment box. We will see you in next lecture. Till then, thank you very much.